ओम शांति। 3 मार्च 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खेवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आज का प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। बहुत बार समझाया है। किसने समझाया? शिव बाबा ने। शिव भगवान उवाच है कि कोई भी मनुष्य हो, साकार, देवता हो, आकारी, सूक्ष्म वतनवासी, फरिश्ते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, उनको भी भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता ही नहीं है। कौन कौन है? भगवान कौन है? सोचो, सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है पर कोई को ये नहीं पता कि भगवान कौन है। ये कोई को भी पता ही नहीं है। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। क्या कहते? नेति नेति। नेति नेति का अर्थ है कि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं। 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं जो हम आत्मा कैसे बिंदी हैं यह भी नहीं समझते। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ही दिखा देंगे। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। हीरे की कीमत जौहरी जानता है। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। ऐसे बहुत ठगे जाते हैं ना। कहते हैं सच्चा हीरा है पर होता वो झूठा है। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं पड़ता कि कौन आ गया है, क्योंकि झूठे झूठे भी बहुत है। गाया भी जाता है सच की नाव, हिले डुले पर डूबे नहीं। हिलती डुलती है पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो सच की नाव है उसको कितना हिलाने का प्रयत्न किया जाता है कि ये डूब जाए।
और झूठ की नाव तो हिलती ही नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं, जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वे भी हिलाने की कोशिश करते हैं। कमाल है ना। माना बाबा के ही बच्चे जो इस नाव में बैठे हुए हैं वो ही इस नाव को हिलाने की कोशिश करते। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खेवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है, बाप ने समझाया है यह है कांटों का जंगल। सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कहीं पूरा नहीं जानते, पूरा पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। यहाँ वाले भी पूरा नहीं जानते, ना ही पूरा पहचानते, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वे निराकार है, परम धाम में रहते हैं, हम भी निराकार आत्मा है, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे यह भूल गए। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता परमात्मा, परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुमको कहेंगे आत्मा। और परम पिता परमात्मा परम आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता ही नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। आखिर हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है, इसलिए ये आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सत्युग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं, वहां भगवान को कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति में कोई का दुख हर नहीं सकता। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। अभी सुखी होने का प्रयास करेंगे और साथ साथ कोई ना कोई दुख आ जाएगा। तो दुख तो जैसे गले में बांधा हुआ है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। नंबर 1 है, पहले नंबर है देह अभिमान का कांटा। कौन सा कांटा? देह अभिमान का। फिर है काम का कांटा। ये देह अभिमान का कांटा इतनी आसानी से जाता नहीं है। छोटे बड़े बूढ़े सबको लगा पड़ा है। कौन? देह अभिमान का कांटा। फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। ऐसा नहीं कि घर जाएंगे तो वहीं हो जाएंगे हम पतित से पावन। घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े। वे कहते हैं मामेकम याद करो, क्योंकि सन्यासी क्या करते हैं, वो ब्रह्म महतत्व से योग लगाते हैं।
वो समझते हैं हमें वहां लीन होना है, लेकिन ब्रह्म महतत्व में रहने वाले बाप से योग लगाना है। बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते नाम रूप से ही न्यारा है। एक तरफ कहते हैं शिव जयंती मनाई जाती है और दूसरी तरफ नाम रूप से ही न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती ही नहीं। फिर कह देते ठिक्कर भित्तर सब में। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दी है। कौन सी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि बना दी है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते ही नहीं है, हमें किसी को नहीं मानना है। आप कहोगे ना कि आप तो देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नमस्कार करते हो, भगवान आया है आपको वैसा बनाने के लिए, तो कहते हैं हम तो ना भगवान को मानते ना देवी देवताओं को मानते, हम किसी को नहीं मानते। तो कई ऐसे भी होते हैं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं है, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे, क्योंकि वो अपने धर्म को जानते नहीं है। तो वो तो कभी फिर किसको मान लेते, जो कहता वो वहीं चल पड़ते। कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं, क्रिश्चियंस लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों में पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवानुवाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, ये भी सबको मालूम पड़ जाएगा और ये भी बात का निश्चय सबको हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेंगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, भूखों मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं, भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल व माखी आदि लेते रहते हैं। जल और शहद, माखी माना शहद, वजन में हल्के हो जाते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो, ऐसे नहीं कहेंगे हाँ कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। बच्चे भी ये भूल जाते हैं कि जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो भगवान है, भगवान जिसकी तलाश में दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है।
ये भूलना नहीं चाहिए कि आपसे मिलने डायरेक्ट भगवान आता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में इतनी बार बोला भगवान भगवान भगवान, तो जैसे ही बाबा कहने लगते हैं तो समझते हैं वो भी साधारण ही है, हमारी तरह ही होगा बाबा हो गए। बाबा ने सर्व संबंध हमसे जोड़े, यानी कि हमें याद कराया तुम्हारे सर्व संबंध मेरे से है, पर ये भूल मत जाना कि वो भगवान है। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। जितना हम भगवान को जानते हैं ना उतना कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि एक ही तरफ से जानते हैं, दूसरी तरफों का तो पता ही नहीं है कि वो अपना खेल कैसे कर रहे हैं। हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, लेकिन वो सभी को संतुष्ट करते हैं, सभी को खुश करते हैं, सभी की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। तो भगवान तो भगवान ही है, इसे साधारण मत समझना। भले वो साधारण तन में आए हैं पर वो साधारण नहीं है। हमारे लिए वो साधारण तन में आ गए ताकि हम उनसे बात कर सके, उनसे मिल सके, उनके साथ खेल पाल जो भी अपने तरीके के करते हैं वो कर सके। पर वो साधारण नहीं है, ये भूलना मत कि वो भगवान है। इसे भगवान को जानने के लिए पहले अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाना पड़ता है, तब जाके हम भगवान को जान सकते हैं। वरना हम मोटे मोटे रूप से कहेंगे हाँ हम तो भगवान को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वो शिव बाबा है, बस। शिव बाबा में भी ऐसा क्या है वो जानते हैं। इसीलिए कहा भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये सृष्टि कैसे आदि में आती, कैसे मध्य में, कैसे अंत में, कैसे चक्कर लगाती है, ये सब बाबा हम बच्चों को समझा देते हैं, जिस चक्र में हम बच्चे आते हैं। पर भगवान कैसे ये चक्र में आकर कैसे अपने बच्चों के साथ बैठते उठते ये भी हमने देखा है, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं के साथ भगवान कैसे उनका हिसाब किताब रखते हैं, कैसे करते हैं, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। आपको आपके बारे में बताया जाएगा ना, और चक्र के बारे में, सबके बारे में कैसे बताएं? सबके बारे में बता दें तो फिर तो आप तो मूंझ ही जाओगे, मूंझ ही जाएंगे ना। ज्यादातर बच्चे तो मूंझ ही जाते हैं, क्योंकि बुद्धि होती है बड़ी छोटी सी, अपनी नॉलेज ही इतनी अभी बुद्धि में बैठ नहीं रही कि आत्मा क्या है। तो परमात्मा अगर पूरी 84 जन्मों की कहानी मोटे मोटे रूप में इनके जीवन से सबको सुना दी, अगर आपके जीवन की आप ही को सुनाई जाए, वो इसलिए बाबा कहते हैं आप खुद साक्षात्कार कर लो। माना साक्षात्कार करना माना नॉलेजफुल होना। तो आपको नॉलेज तो मिल गई है, अब आप देख सकते हो अपने चरित्र से कि हम कैसे कैसे पूरे कल्प में चक्कर काटते होंगे, क्या क्या हमने जन्म लिए होंगे, कितने लिए होंगे। जैसे बाबा कहते हैं ये आप ही जान सकते हो ना, आपने 84 लिए, 80 लिए, 82 लिए या उससे कम। तो भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंच से ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे, सारा झुंड का झुंड चला जाएगा। अभी देखो आप बाहर जाते हो कहीं तो ऐसा लगता है कि सारे हमारे साथ ही निकले आज लगता है ना, इतनी भीड़ है बाहर।
कि हमने तो प्रोग्राम बनाया ही बनाया बाहर जाने का, तो ये सारे के सारे हमारी तरह ही आज ही प्रोग्राम बना रहे थे क्या? तो घर में कितने होंगे? माना इतने मनुष्य हो गए। तो जब ऊपर जाएंगे तो झुंड के झुंड जाएंगे, और फिर सत्युग में रहेंगे वो बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते। हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सौगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर उच्च पद थोड़ी ही मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते अब इस छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती है। सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, यह तो पढ़ने वाला ठहरा। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे कृष्ण सतयुग का मालिक बना। ठीक है, राजयोग सिखलाया, गीता पढ़ाई, कब? संगम पर। इससे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, अपनी अपनी फोटो भी दे देते हैं और मंत्र भी देते हैं। यहाँ वे कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं। ये रथ जिसमें बैठा हूं ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब आपने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे और गीता पढ़ते रहते थे, रोज पढ़ते थे। जब बाबा ने प्रवेश किया तो गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। क्या आया बुद्धि में?
कि यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो, सिर्फ मामेकम याद करो। यह मेहनत करनी है, और किसी बात की मेहनत नहीं है। मेहनत है ये, मामेकम याद करो। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं है। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। वो तो भक्तन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो, बच्चे बनो। कहते हैं बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। तो वे समझ आते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा, है ना। ऐसे बाबा बोला करते थे, तुम तो अभी भक्त के भक्ति हो। माना बच्चा, माना समझदार, जिसको पूरी नॉलेज हो गई हो कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, इशारे से भी समझे। और भक्त को सुनाए जाओ, तब भी बस वही लाइनें दोहराते रहते हैं और समझते कुछ भी नहीं। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको ये पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? हल्के हो जाएंगे और याद यूं आएगी। अगर नेचुरल याद आ रही है तो आपके जो विकर्मों का बोझा आपके सिर पर है। अब मान लो आपके सिर पे कोई चीज रखी जाए और कहा जाए आंखें बंद करो, ये सिर पे रखे। आपको नहीं पता किसने क्या क्या रख दिया आपके सिर के ऊपर, और आंखें बंद है क्योंकि आत्मा कोई नहीं देख पा रही है, आंखें बंद है। और सिर पर बहुत सारा ऐसे, फिर एक किसी ने उतारा, आंखें बंद है, फिर दूसरा उतारा, फिर तीसरा उतारा। क्या क्या होगा? आपके सिर से कोई चीज उतर रही होगी तो आप क्या होंगे? हल्के हो जाएंगे। जब आप लाइट अपने आप को फील कर रहे हैं, जब आपके सिर से कोई बोझा उतर रहा है, माना हल्के होके आपकी जो याद है वो बाप की याद से जुड़ जाएगी। जब आपको निरंतर बाप की याद आएगी तो आप समझ लेना कि हमारे सारे विकर्म विनाश हो गए। तो जब हम अच्छा योग करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं और बाबा की दी हुई धारणाओं पर विशेष ध्यान रखते हैं और हर बात पे कदम कदम पर जो श्रीमत मिली है उसका ध्यान रखते हैं, तो हमारे सिर से विकर्म उतरते जाते हैं और हमारी स्मृति जो है वो बाबा के साथ और बाबा के वर्षे के साथ लगी पड़ी है। तो ये तार ऊपर ऐसे जुड़ी हुई है और सिर पर जो बोझा है, क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन से हमने क्या क्या किया है, मालूम तो है नहीं, आंखें तो हैं बंद, इस जन्म का ही याद नहीं रहता तो इतने पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं वो कहाँ से याद रहेगा। इस जन्म में भी देखते हुए कई चीजें देख ही नहीं पाते, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक ही काम करो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, फिर क्या होगा? तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है ही नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। कब पाई?
संगम पर। तब देवताएं क्या थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने विजय पाई और देवताएं प्रालब्ध पाते हैं, माना आप ही उस प्रालब्ध स्वरूप में, वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती। और इसी पढ़ाई से, इसी याद से आज भी हेल्थ पाते हो और वेल्थ भी पाते जाते हो। 21 जन्मों का गायन है, तो प्रालब्ध पात्र ऐसा जीवन है ये ब्राह्मण जीवन। तो इसका कितना नशा, कितना फक्र हम बच्चों को होना चाहिए कि हमारे पास कौन है, हमारे साथ कौन रहता है और हमें पालना देने कौन आया है। तो ये याद रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। इतना नशे से अपने जीवन को जीना है। बाप की जो धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उस पर चलते हुए, श्रीमत का पालन करते हुए बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझकर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर वन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बढ़ाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति।